तो कैसे हैं आप? याद है वो दिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हर म्योनोमिक में, हर किताब में प्लूटो हमारा प्यारा नौवा ग्रह हुआ करता था। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। प्लूटो को प्लानिट की लिस्ट से निकाल दिया गया। शॉक्ड, कंफ्यूज्ड, वेल, आप अकेले नहीं हैं। आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। व्हाई प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट एनीमोर। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 1930 में क्लाइड टॉम्बोंग ने प्लूटो को डिस्कवर किया और उस वक्त इस बड़े धूमधाम से हमारे सोलर सिस्टम को नौवा ग्रह घोषित कर दिया। कई सालों तक हम बस ने उसे एक प्लैनेट माना, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने एक बड़ा कदम उठाया और प्लूटो का प्लैनेट का टाइटल छीन लिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसे हुआ क्यों? जब प्लूटो डिस्कवर हुआ तो एस्ट्रोनॉट को लगा कि ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है। उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो उसका एक्चुअल साइज का सही अंदाजा लगा सके। स्टार्टिंग में तो लगता था कि प्लूटो मार्स से भी बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई हमें पता चला कि प्लूटो तो बहुत छोटा है, मार्स से भी छोटा और यहाँ तक कि हमारे चांद से भी छोटा। असली कहानी शुरू होती है 1990s और अर्ली 2000s में। इसी दौरान साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में, जिसे क्यूपियर बेल्ट कहते हैं, कई नए ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया। ये बेल्ट नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर है और हजारों आईसी बॉडीज का घेर है। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जैसे एरीज और ह्यूमिया प्लूटो के साइज के बराबर या उससे भी बड़े थे। इमेजिन कीजिए, अगर प्लूटो एक प्लैनेट थे तो क्या ये सारे भी प्लैनेट थे? हमारी सोलर सिस्टम में प्लैनेट की गिनती 9 से सीधा 50 या फिर 100 हो सकती थी। यही से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है प्लैनेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाने का। और उन्होंने 3 क्राइटेरिया सेट किया। इट मस्ट ऑर्बिट द सन। पहला तो सिंपल है, उसे सूरज के चारों तरफ घूमना चाहिए। प्लूटो इस क्राइटेरिया को पास करता है। इट मस्ट बी मैसिव एनफ टू बी नियरली राउंड। दूसरा क्राइटेरिया है कि उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक गोल आकार दे सके, यानी वो गोल होना चाहिए। प्लूटो इसमें भी पास हो गया क्योंकि वो गोल है। इट मस्ट हैव क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। लेकिन तीसरा क्राइटेरिया ही प्लूटो के लिए गेम चेंजर बन गया। इसका मतलब है कि प्लूटो को अपने ऑर्बिट के आसपास के एरिया से सारे छोटे मोटे डेब्रिस और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देना चाहिए। मतलब उसके रास्ते में कोई और सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लूटो फंस गया क्योंकि प्लूटो क्यूपियर बेल्ट का हिस्सा है। उसका ऑर्बिट दूसरे हजारों आईसी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करते हैं। उसने अपनी नेबरहुड को क्लियर नहीं किया है, इसीलिए वो तीसरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर। तो क्या प्लूटो अब कुछ भी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। IAU ने प्लूटो का एक नया स्टेटस दिया, ड्रॉप प्लैनेट। ड्रॉप प्लैनेट्स वो सेलेस्टिक बॉडीज हैं जो पहले 2 क्राइटेरिया तो मानते हैं, लेकिन तीसरे को नहीं। ऑफ कोर्स इस डिसीजन पर काफी डिबेट हुई। कुछ साइंटिस्ट और आम लोग आज भी मानते हैं कि प्लूटो को प्लैनेट होना चाहिए। उनका कहना है कि डेफिनेशन बहुत स्ट्रिक्ट है और सोलर सिस्टम के बाहर भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्राइटेरिया को चैलेंज करते हैं। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लूटो एक ड्रॉप प्लैनेट है। और फ्यूचर में हो सकता है कि जब हम एक्सप्लेनेट्स और दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में और जाने तो ये डेफिनेशन फिर से चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी प्लूटो की कहानी, कैसे वो एक प्लैनेट से ड्रॉप प्लैनेट बना। ये साइंस की खूबी है कि हम हमेशा नई जानकारी के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। तो आपको क्या ख्याल है, क्या प्लूटो को प्लैनेट होना चाहिए या उसका नया स्टेटस ठीक है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगले बार मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, पीस।